ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि मोहनजोदड़ो और महाभारत में गहरा संबंध कैसे है। सब कहते हैं कि महाभारत के एक तीर से यह नगर पूरी तरह से तबाह हो गया था। यह नगर कब बसा, हड़प्पा सभ्यता से इसका क्या संबंध है, मोहनजोदड़ो का, यह इतिहासकारों में आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस नगर का हिंदू धर्म से क्या संबंध है, आखिरकार यहाँ के लोग कहाँ गए, ये सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे। और आपको जानकर एक गर्व होगा मोहनजोदड़ो का इतिहास, कि आप सच में भारतीय इतिहास के हिस्सा हैं। भारतीय इतिहास पर गर्व करेंगे आप। कला का ऐसा खजाना भारत ने ही दुनिया को दिया है। यह जानने के बाद अपने देश को एक अलग ही नजरिए से आप देखने लगेंगे कि हमारा देश कितना महान है, हमारा कल्चर कितना महान है, हमारी संस्कृति कितनी महान थी। मोहनजोदड़ो एक ऐसा नगर है जो शायद इतना पुराना है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद तब भारत को भारत भी नहीं कहा जाता होगा। तब शायद आज जो भारत जाना जाता है वैसा कुछ था ही नहीं। इतिहासकारों के अनुसार यह नगर 4000 से भी अधिक सालों पहले बसा होगा। लेकिन यहाँ की कला और यहाँ के लोग जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे उसे आप देखकर दंग रह जाएंगे, जो पूरा खुदाई से प्राप्त हुआ है। आप सोचेंगे यार, हमारा भारत क्या इतनी अच्छी चीज़ें बनाता था। तो सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि यह नगर वर्तमान में कहाँ है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांडगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नामक पुरास्थल है, जबकि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर मोहनजोदड़ो नामक नगर के करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वही था मोहनजोदड़ो। अभी हड़प्पा संबंध कल्चर से इसका क्या संबंध था। इतिहासकारों ने विभिन्न शोध करने के बाद यह सिद्ध किया कि मोहनजोदड़ो और कुछ नहीं बल्कि हड़प्पा सभ्यता का ही एक नगर था। यहां इसी सभ्यता के लोग रहा करते थे। हड़प्पा सभ्यता, जो कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता मानी गई है, यह भारत के बाहर भी कई दिशाओं में फैला हुआ था। तो यह कहां कहां तक फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो का आपस में क्या संबंध था। 19वीं सदी से लेकर अब तक इस सभ्यता के कम से कम 1000 स्थानों का पता लगाया गया है। इन्हीं में से एक है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज वैज्ञानिकों के लिए किसी युद्ध को जीतने से कम नहीं था, क्योंकि वहां उन्हें हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हासिल हुए थे वह किसी मूल्यवान वस्तु से कम नहीं थे। काफी मूल्यवान वस्तु वहां पे मिली है जब खुदाई हुआ है। तो हासिल किए गए तथ्यों के अनुसार पहली बार चार्ल्स मेसन ने वर्ष 1842 में हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। उसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की आधिकारिक खोज की थी, तथा इसमें एक अन्य पुरातत्वविद माधव स्वरूप वत्स ने उनका बहुत सहयोग किया था। और उस सहयोग की वजह से ही सारी चीज़ें फिर निकली। फिर राखलदास बनर्जी ने खोज किया। अपने इस खोज के दौरान वे मोहनजोदड़ो नामक नगर के बेहद समीप होकर भी उसे खोज नहीं पाए थे। किंतु कुछ वर्षों के पश्चात राखलदास बनर्जी ने ऐसे नगरों को खोज निकाला जिसका दृश्य देखकर वे स्वयं चकित रह गए। यह था मोहनजोदड़ो नगर, जो उनके अनुसार तकरीबन 200 हेक्टेयर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। मोहनजोदड़ो, वहां पे प्राचीन पुरास्थल थे। इस नगर को खोज निकालने के बाद उन्होंने काफी बारीकी से इस पर काम किया तथा कुछ ऐसे तथ्य सामने रखे जो बेहद चौंकाने वाले थे। ऐसा बताया गया कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन पुरास्थल हो सकता है। यह कोई सामान्य नगर नहीं था। यहाँ के रहने वाले लोग शायद इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने हूबहू आज के नगरों जैसा पैमाना अपनाया हुआ था। इमेजिन कीजिए, आज जो हम बना रहे हैं उससे भी कहीं बेहतर तकनीक से उन्होंने बनाया हुआ था। नगर में चौड़ी चौड़ी सड़कें थी। इस नगर में बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिले। और इतना ही नहीं, आपको अचंभा तो तब होगा जब आप यह जानेंगे कि नगर में खोज के दौरान जल
और मल निकासी के होने के प्रमाण भी पाए गए। इससे पता चलता है कि यह नगर वर्तमान के नगरों जैसा ही विकसित था और जो वर्तमान के आज नगर है उसी के जैसा भव्य भी था। इस नगर में अनागार नामक एक बड़ी इमारत भी पाई गई जो आज के समय में काफी नष्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी अन्य इमारतों से काफी ऊंची है। नगर के आधुनिक होने का दावा करता है यह स्नान घर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई आम स्नान घर नहीं था बल्कि एक सार्वजनिक स्थान था जहां पर जितने लोग हैं जो भी रहते थे वो सब लोग आके वहां पे स्नान करते थे। स्नान घर की जो संरचना थी वो भी बेहद खूबसूरत थी। इस स्नान घर का अगला तथ्य जानकर आप वाकई चकित रह जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। वो कोई आम ईंटें नहीं बल्कि वाटरप्रूफ ईंटें हैं। आप इमेजिन कीजिए, वाटरप्रूफ ईंट। आज हम लोग भी वाटरप्रूफ ईंट नहीं बनाते हैं हिंदुस्तान में भी। इसके बाद दूसरी तकनीक जो इसे बनाने में लगी थी वह था उस स्नान घर से जल के निकास को रोकने के लिए। इतने वो लोग एडवांस थे, इतने तकनीकी एडवांस थे वो लोग। ईंटों पर चारकोल लगाते थे। इसके लिए इसका निर्माण करते समय ईंटों के ऊपर जिप्सम के गारे के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की यह परत किसी भी हाल में जल को बाहर नहीं निकलने देती है। इससे यह पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग चारकोल जैसे तत्व के बारे में भी जानते थे, जिसे वैज्ञानिकों ने कई वर्षों बाद खोजा है। और सोचिए हम लोग ने कब खोज लिया था ये, और आज के वैज्ञानिक लगे पड़े थे उसके पीछे, और ये सारी चीजें खोज में मिली है। मोहनजोदड़ो नगर पर शोध करते हुए वैज्ञानिकों को जो चीजें प्राप्त हुई वह इस नगर के लोगों को हिंदू धर्म से जोड़ती है। यहाँ से प्राप्त हुई मूर्तियां, दीवारों पर लिखी गई लिपि एवं तस्वीरें, कहीं ना कहीं मोहनजोदड़ो में रह रहे हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो हिंदू थे, हमारे सनातन धर्म को मानते थे। ये तो डेफिनेट है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में इस नगर की इमारतें, स्नान घर, मुद्रा, मुहर, बर्तन, मूर्तियां, फूलदान आदि अनेक वस्तुएं मिली है। इसके अलावा कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे और लोहे की वस्तुएं मिली हैं, जो ये दर्शाती है कि वो कहीं से भी गरीब वगैरह नहीं थे, सब रिच थे। वहां पे तांबे का आईना मिलता है वहां पे। यहाँ से काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरों के अलावा चौपड़ की गोटियां, दिए, माप तौल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, खिलौने, दिपाट वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन और पत्थर के औजार, पता नहीं क्या क्या चीजें मिले हैं। मतलब सारी सुख सुविधा की जो चीजें हैं वो सारी चीजें मोहनजोदड़ो में मिली। पशुपालन भी करते थे वो। इतना ही नहीं, यहाँ खेती और पशुपालन संबंधी कई अवशेष मिले हैं, जो यह साबित करती है कि यहाँ के लोगों ने हजारों वर्ष पहले ही खेती करना जान लिया था। मोहनजोदड़ो नगर से वैज्ञानिकों को पशुपति के मोहर भी प्राप्त हुई है, जिस पर हाथी, गैंडा, बाघ और बैल अंकित है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। 5000 वर्ष पुराना शिवलिंग मिला है। शिव जी की एक विशाल विष्णु प्राप्त हुआ, जो वैज्ञानिकों के अनुसार करीब 5000 वर्ष पुराना है। माना जा रहा है कि यहाँ के लोग इस शिवलिंग की पूजा किया करते थे। तो इससे तो डेफिनेट है कि वो लोग हिंदू धर्म और भगवान को ही मानते थे। देवियों की मूर्तियां मिली हैं। असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की है। इसका अर्थ है कि यहाँ के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और प्राचीन काल से हिंदू धर्म में चली आ रही मातृ या प्रकृति के पूजा के रिवाज को भी निभाते थे। मतलब जो पूजा भी करते थे तो मतलब सिस्टमेटिक करते थे, ढंग से करते थे। यह तो कुछ रोचक और साधारण वस्तुएं थी जो मोहनजोदड़ो के रहस्य एवं इतिहास को दर्शाती है। लेकिन इस नगर में पहली बार पहुंचने पर वैज्ञानिकों को जो मिला वो दिल दहला देने वाला था। दरअसल गहराई से जब इस नगर की एक एक गली पर काम किया गया तो कई जगह पर वैज्ञानिकों को कंकाल मिले, जिसके बाद इस नगर को मौत का टीला भी कहा जाने लगा। अब सवाल यह उठता है कि मौत का टीला क्यों कहा जाने लगा और यह नगर कैसे नष्ट हुआ। ये जानवरों या पशु पक्षियों के नहीं बल्कि इंसानों के भी कंकाल थे। ये कंकाल काफी गंभीर अवस्था में पाए गए। कुछ तो बिखर कर इधर उधर गिर पड़े थे, तो कई अस्थि पंजरों ने एक दूसरे के हाथ इस तरह पकड़ रखे थे मानो किसी विपत्ति ने उन्हें अचानक उस अवस्था में पहुंचा दिया था। कैसे हुआ था ये सब? तो अनुमान है
यहीं से वैज्ञानिकों ने इस नगर के नष्ट होने के पीछे छिपे कारणों पर अनुमान लगाना आरंभ किया। इस खोज में कई सारे परिणाम मिले, जिनमें पहले कारण के अनुसार संभवतः यह नगर एक विशाल भूकंप के चपेट में आया था। दूसरी खोज के अनुसार नगर, जो कि सिंधु घाटी के पास स्थित थी, यहाँ बहती नदी में विशाल बाढ़ के कारण यहाँ के लोग पलायन कर गए। ये दूसरा अनुमान है जो पुरातत्व जो खोज कर रहे हैं उनका अनुमान। तीसरा है अकाल। शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि ऐसे ही किसी बाढ़ के कारण यहाँ अकाल पड़ गया, सारी खेती नष्ट हो गई, जिसके कारण सूखा पड़ने लगा। अंत में यहाँ के बचे हुए लोगों ने नई जगह की खोज में पलायन कर लिया। लेकिन जो नरकंकाल यहाँ मिले हैं वो मोहनजोदड़ो शहर के तबाह होने के एक कारण और देते हैं, और उस पर ही रिसर्च हुआ है। नरकंकाल की अवस्थाओं को पहचाना गया। मोहनजोदड़ो नगर कब और कैसे खत्म हुआ, यहाँ के लोगों के साथ क्या हुआ था, इस पर कई शोध किए गए, जिनमें वैज्ञानिक एवं हिंदू धर्म के इतिहास से जुड़े तथ्य भी सामने आए। वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ मैंने नरकंकालों की जो अवस्था थी उन्हें देखने पर यही महसूस होता है कि यहाँ कोई बड़ा विस्फोट हुआ था, ठीक वैसा ही जैसा हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ था, उस तरह का विस्फोट। कैसे हुआ? क्योंकि इन नरकंकालों पर ठीक उसी प्रकार की रेडियो एक्टिविटी के चिन्ह थे जैसे कि जापानी नगर हिरोशिमा और नागासाकी के कंकालों पर एटम बम के विस्फोट के पश्चात देखे गए थे। इसी बात की गहराई से पता लगाते हुए कुछ शोधकर्ताओं ने इस नगर को महाभारत काल से जोड़ा है। इसी बात के लिए हमने ये वीडियो डाला है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी के आसपास हुआ था। माना जा रहा है कि मोहनजोदड़ो वही स्थान है जहां पांडवों एवं कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। दरअसल उस समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि बेहद बड़ी हुआ करती थी, लेकिन आज तो ये केवल हरियाणा के छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित बताई गई है। और ऐसे कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था बहुत विशाल युद्ध था, बहुत सारे आर्मी थे, बहुत सारी सेनाएं थी वहां पे। मोहनजोदड़ो फिलहाल जिस क्षेत्र में है वो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आता है। एक्चुअली पूरा जो शहर है, महाभारत काल में इसके उत्तरी हिस्से को गांधार, मद्र, कैके और कंबोज की स्थली कहा जाता है। अयोध्या और मथुरा से लेकर कंबोज तक आर्यावर्त के बीच वाले खंड में कुरुक्षेत्र होता था, जहां महाभारत युद्ध हुआ था। तो समझिए रिश्ता कहां से कहां तक था। उस समय सिंधु और सरस्वती नदी हुआ करती थी, और तब के युग में लोग नदी के किनारे ही रहते थे। इसके आधार पर माना गया कि यही सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदड़ो के शहर बसे थे, जो मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी तक फैले हुए थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अभी तबाही कैसे हुई होगी। जब मोहनजोदड़ो और महाभारत काल के बीच के संबंध को और भी गहराई से जाना गया तो इस शहर के तबाह होने की जो बात सामने आई, जिसके अनुसार इस नगर की तबाही का कारण कोई और नहीं बल्कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र ही है, यही माना जा रहा है अभी तक। वैज्ञानिकों के अनुसार उस युग का यह ब्रह्मास्त्र आज के आधुनिक युग में बनाए गए न्यूक्लियर बम से कम नहीं है। इसका असर जापान में छोड़े गए हिरोशिमा, नागासाकी जैसा ही होगा। इसलिए नरकंकालों की स्थिति ऐसी तबाही में पाई गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध में एक नहीं बल्कि 2 ब्रह्मास्त्र छोड़े गए थे। एक ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा था, जो पहला ब्रह्मास्त्र था। जब अश्वत्थामा ने अपने पिता की मौत की खबर पाकर गुस्से में पांडवों का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ने की सोची, तो उसे रोकने के लिए अर्जुन ने उसका पीछा किया। अर्जुन के भय से अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ही उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। इस वार को रोकने के लिए स्वयं अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिससे पहले ब्रह्मास्त्र को रोकने का काम किया। तो कुल मिलाकर 2 ब्रह्मास्त्र छोड़े गए, एक अश्वत्थामा ने छोड़ा, एक अर्जुन ने छोड़ा। किंतु इन 2 ब्रह्मास्त्रों में उस जगह पर मौजूद लाखों लोग की जान ले ली। जाहिर है कि इसी विस्फोट के समय मोहनजोदड़ो के लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए भागने का प्रयास किया होगा, लेकिन इसका असर इतना तेज था कि उन्हें मौका न मिला और पूरा का पूरा नगर तबाह हो गया। आज भी इसकी दीवारें मजबूत है। आज ये नगर 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ दिखाई जरूर देता है,
लेकिन इसकी दीवारें काफ़ी हद तक ढह चुकी है, पर कुछ दीवारें आज भी मजबूत हैं। यहाँ लोग चित्रकला का नमूना देखने के लिए आते हैं और सरकार भी इस जगह खास ख्याल रखती है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।